ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्यों की कांग्रेस से बगावत? 2 साल बाद सामने आया सच। कमलनाथ के षड्यंत्र का हुआ चौंकाने वाला खुलासा। सिंधिया के खिलाफ कमलनाथ ने रचा था षड्यंत्र। सिंधिया के करीबी मंत्री ने खोला 2019 में सिंधिया की हार का राज। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों हुए थे कांग्रेस से बागी? राज्यसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थे सिंधिया, या फिर सीएम न बनाए जाने की निकाली थी खींच? कांग्रेस छोड़ने के पीछे दिग्विजय सिंह थे, या फिर कांग्रेस की गुटबाजी का हाथ? आखिर सिंधिया ने अचानक क्यों लिया पार्टी बदलने का फैसला? इसे लेकर सिंधिया समर्थक मंत्री ने किया है चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल 2 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक कांग्रेस कैंप में हलचल मचा दी थी। हलचल भी ऐसी कि जिस राज्य में 15 महीने पहले सरकार बनी थी, 15 साल बाद सत्ता मिली थी, वो एक झटके में चली गई। सिंधिया बागी हुए तो उनके साथ 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बगावत कर गए और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार विधानसभा में बहुमत के गणित में पिछड़ गई। दावा किया गया कि सिंधिया नाराज थे। नाराजगी कारण बताया गया राज्यसभा चुनाव। सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाना चाहते थे। दिग्विजय सिंह की नजर भी राज्यसभा की कुर्सी पर थी। कमलनाथ ने दिग्विजय का साथ दिया तो सिंधिया ये लड़ाई हार गए। सिंधिया को दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजना तय किया गया, लेकिन सिंधिया अड़ गए थे कि वो राज्यसभा जाएंगे तो मध्य प्रदेश से ही। कांग्रेस नहीं भेजती तो बीजेपी से ही। राजनीति मध्य प्रदेश से ही करेंगे। पर यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू और भी चौंकाने वाला है और इसे बताया है सिंधिया समर्थक मंत्री ओपीएस भदौरिया ने। ओपीएस भदौरिया भिंड जिले की महगांव सीट से बीजेपी के विधायक हैं। 2018 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। उपचुनाव हुए तो बीजेपी से टिकट पा गए और फिर विधायक बन गए। शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। अब उन्होंने सिंधिया के पार्टी छोड़ने का राज बताया है। भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और वो महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। 2019 का लोकसभा चुनाव कमलनाथ के षड्यंत्र के चलते ही कांग्रेस हारी थी। कमलनाथ ने गुना में सिंधिया को हरवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। सिंधिया कमलनाथ के लिए चुनौती थे और इसलिए उन्होंने प्रदेश के बाहर लोगों को पैसा देकर बुलाया और सिंधिया खिलाफ षड्यंत्र रचा। हम लोग कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करते रहे, लेकिन कमलनाथ कांग्रेस को हराने का प्लान बनाते रहे। 2019 में इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे को छोड़कर कांग्रेस के सभी उम्मीदवार हार गए। सिंधिया से आज भी कांग्रेस डरी सहमी रहती है। भदौरिया तो ये दावा भी कर रहे हैं कि कमलनाथ ने अपने बेटे को जिताने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हरवा दिया। अब उनके दावे से प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में सिंधिया की हार के पीछे कमलनाथ का हाथ था, या फिर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि महाराज अपने सबसे मजबूत गढ़ में मात खा गए। सिंधिया समर्थक मंत्री का बयान आया तो कांग्रेस को भी जवाब देने में देर नहीं लगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेश सलूजा भदौरिया ने जवाब दिया। सलूजा ने कहा कि अगर ये बात सच है तो सिंधिया और उनके करीबी 3 साल से क्यों चुप थे? सिंधिया तो दावा करते रहते हैं, क्या ऐसा ही नाता होता है कि कमलनाथ ने भोपाल में बैठकर उनको हरवा दिया? हकीकत में गुना से सिंधिया नहीं हारे थे, बल्कि जनता ने उनके अहंकार को हराया था। उनका सामंती अहंकार हारा था। सिंधिया की हार छोटी हार नहीं थी। जनता ने उन्हें 1.25 लाख वोटों से हराया था। अब भदौरिया गुना के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर कभी उनके सांसद प्रतिनिधि रहे केपी यादव ने चुनाव हरा दिया था, जिसे सिंधिया और उनके समर्थक अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।